डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे प्रश्न नंबर 9 करते हैं। और प्रश्न नंबर 9 ऐसे दिया है, तो इसको अपने बनाते हैं सहायक समीकरण। इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करना है और कंप्लीट सॉल्यूशन समीकरण का ज्ञात करना है। तो सहायक समीकरण में क्या करते हैं, डी को एम लिखते हैं। तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 ये होल स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एम प्लस का 1 और ये आ गया वाई। वाई देखो सहायक समीकरण में वाई नहीं लिखते, वाई को छोड़ देते हैं एक बार। ये हो गया 0। वाई तो तब लिखेंगे जब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका ज्ञात करेंगे। अब इसको मैं यदि इसको 0 के बराबर लेता हूँ मैं, तो ये एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल का 0। तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा कि एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल का 0। यदि देखो जो यहाँ से आएगा वही यहाँ से आएगा, दोनों का सेम वैल्यू होगी। यदि मैं एम स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल करूँ तो ये एम स्क्वायर इक्वल का आया -1, तो एम इक्वल का आया प्लस माइनस रूट -1, तो एम की वैल्यू आ गई, ये प्लस माइनस रूट -1 होता है आयोटा का मान, तो ये आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ से आ गया प्लस माइनस आयोटा, एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा, ये इसकी दो वैल्यू हो गई। अब मैं इसी प्रकार जो ये वाला दिया है इसके इंटू में, यदि मैं इसको 0 के इक्वल लेट करता हूँ तो ये इक्वल आ जाएगा 0। तो ये सिंपल तो होगा नहीं, ये भी द्विघात समीकरण से करना पड़ेगा सरिद्राचार्य से। तो सरिद्राचार्य से करेंगे तो इसको मैं अलग से करके बता देता हूँ। यहाँ पे एम का डायरेक्ट मान लिख देंगे अपने। तो इसको सरिद्राचार्य से करते हैं तो इससे होगा, देखना, ये एम स्क्वायर प्लस का एम प्लस का 1 इक्वल का 0। इसमें ये वाली समीकरण में इसका मान रखना पड़ेगा अपॉन का 2a और ये आएगा इक्वल में m, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वही आता है। अब यहाँ से एक का मान तो होता है जो एम स्क्वायर के इंटू में तो 1 है, बी का एम के इंटू वाला होता है सी का ये, जिसके साथ कुछ नहीं होता ये वाला, यानी कि ए बी सी का एक एक मान है। ये सारे इसमें पुट करूँगा तो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस का 4 1 इंटू 1 अपॉन में आया 2 इंटू 1, ये -1 प्लस माइनस ये 1 माइनस का 4 अपॉन में 2, ये -1 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन का 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस और ये देखना √3 है, तो ये √3 का √3 इंटू में जब माइनस होता है तो आयोटा आता है और अपॉन में 2। इनको अलग अलग करूँगा तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ऐसे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये मान लिख दूँगा कि m की वैल्यू आई है माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा, ऐसे। तो ये दोनों के दोनों दो बार पेयर आए हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले आए हैं, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, ये दोनों पेयर आए हैं कॉम्प्लेक्स वाले। जब ये दोनों पेयर कॉम्प्लेक्स वाले आते हैं तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन बताई थी आपको कि जब ये एक जैसा 2 बार आते हैं तो इसकी मैंने एक इक्वेशन आपको बताई थी, वो वाली इक्वेशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसे बताई थी मैंने, ये इस टाइप से, यानी कि ये 2 ये है, इसके लिए ये लगा देंगे एक बार, फिर एक बार इसके लिए। लेकिन इनमें देखना ये अल्फा एक्स है, तो अल्फा इसमें तो है नहीं, देखो ओनली प्लस माइनस आयोटा वाली टर्म है, तो इसका मतलब इसका तो अल्फा 0 और इसका अल्फा है माइनस का 1/2। तो ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए मैं लगाता हूँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यदि मैं पहले इसके लिए लगा देता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग e की पावर अल्फा एक्स, यानी कि e की पावर ये हो जाएगा 0x। यहाँ पे c1 c2x, c1 प्लस का c2 ये x हो गया, और cos बीटा x, बीटा आयोटा के गुणा वाला, तो सीधा cos x हो जाएगा। और यहाँ पे आएगा c3 प्लस c2 c4 x हो जाएगा, c4 x हो जाएगा। और ये साइन बीटा, बीटा तो इसमें 1 है तो ये ब्रैकेट लगा के आ जाएगा साइन x।
ये तो आ गया, किसका आ गया ये, इसका, ये जो दो मूल आए थे इसका। इसके लिए मैं करूँगा तो इसके देखो इसी के आगे प्लस लगा के ऐसे ये आएगा e की पावर 0 की जगह पे ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि अल्फा इसका देखो ये क्या है -1/2 और इंटू में x 4 तक यहाँ पे आ गया तो 5 + 6 और cos x, cos बीटा x होता है, बीटा √3/2 है, ये आ गया। और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा C7 + C हो जाएगा C7 और C8 और इसके इंटू में हो आ जाएगा साइन और बीटा का मतलब √3/2x, ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसको मैं y की इक्वल लिख देता हूँ। जब मैं इसको y की इक्वल लिखूँगा यानी कि कंप्लीट सोल्यूशन में लिखूँगा इसको, तो ये ऐसे आएगा e की पावर 0x तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0x तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइन √3/2x है ये इसके इंटू में है। जब मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि संपूर्ण हल ज्ञात करूँगा तो इसका संपूर्ण हल आएगा C1 + C2x और ये आया cos x, ये आया C3 + C4x और ये आया sin x और प्लस का e की पावर -1/2x और इसको मैं देखो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, यहाँ पे तो प्लस लगा के इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्लस e की पावर माइनस का 1/2x और ये C5 + C6 cos √3/2x प्लस का ये आया C7 + C8 और ये साइन √3/2x, इस प्रकार ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ कैसे है। 10 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये दिया है D4 माइनस का D³ माइनस का 9D² माइनस का 11D माइनस का 4 और ये आया y = 0। इसमें भी देखो वही काम करेंगे अपने, इसको सहायक समीकरण बनाएंगे तो इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी, सहायक समीकरण इसकी हो जाएगी M4 माइनस का M³ 9M² माइनस का 11M माइनस का 4 = 0। ये हो जाएगी इसकी सहायक समीकरण। अब इसके करने अपने को फैक्टर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से M³ कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं इनमें से M³ कॉमन लूँगा तो शायद ही बनेगा ये। M³ कॉमन लेने से बनेगा नहीं। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसमें सॉल्व करने के लिए मैं एक ऐसा मान देखता हूँ जो इसको 0 बना दे। वैसे हो जाएगा, ऐसा मान देखूँगा जो इसको 0 बना दे। तो यदि मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ m की जगह पे, तो 1 -1 -9 -11 -4, तो ये तो 0 नहीं बना। -1 रखूँगा यहाँ पे तो ये आएगा प्लस का और ये आएगा यहाँ से माइनस का आ जाएगा, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर होगा तो ये माइनस का 9, -1 रखूँगा तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है। तो ये प्लस के हो गए, ये 13 और ये 13, हाँ ये 0 बन जाएगा। यानी कि m की वैल्यू -1 रखने पर ये यहाँ से 0 बन रहा है। तो यदि -1 इधर लेके आऊँ तो m+1, यानी कि ये m+1 इसका एक गुणनखंड है, फैक्टर है इसका।
तो ये m+1 से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से देखो इसकी अधिकतम पावर कितनी है 4, तो इसके फैक्टर भी कितने होने चाहिए 4। इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, मैं m+1 को 4 बार लिख लेता हूँ ऐसे। मैंने m+1 को ऐसे 4 बार लिख दिया, इक्वल का क्या है 0। अब इसको हल कर रहा हूँ। अब मेरे पास देखो वही समीकरण बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर वाली ये m की पावर 4 है, तो यहाँ से m की पावर 4 कैसे बनेगी, ये तब बनेगी जब m³ का मल्टीप्लाई कराऊँ। तो जब m³ का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, m³ प्लस का m4 प्लस का m³ बन गया। तो यानी कि मेरे पास बन गया m4 प्लस का m³। यहाँ से मेरे को m4 तो चाहिए, यहाँ पे m³ मेरे को माइनस का चाहिए। ये कैसा बन गया, ये प्लस का बन गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं गुणा करवा दूंगा 2m² से, क्योंकि 2m² से कराऊंगा तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा 2m³ माइनस का 2m², क्योंकि 2m³ में से ये माइनस हो जाएगा तो मेरा वही रह जाएगा -m³। तो ऐसा ही सोचना है अपने को कि वही अपने वापस बने। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस का 2m² बन गया, यानी कि मेरे को m² कितने चाहिए 9, ये कितना है 2, तो 2 आ गया तो माइनस का 7 और रह गया, तो माइनस का 7 है, इससे गुणा करवा के यहाँ से ले आऊँगा। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई कराया तो ये है 7m² माइनस का 7m। तो ये 7 और 2 9 हो गए पूरे, लेकिन ये बना 7m, मेरे को m चाहिए 11। तो ये 7 हो गया तो 4 और कम रहेगी, तो ये 4m का यहाँ पे करवा देता हूँ। 4m का यहाँ पे करवाया तो 4m² माइनस का नहीं 4 का करवाना पड़ेगा, ओनली 4 का। तो ये माइनस का 4m+1, यानी कि कंप्लीट हो जाती है इक्वेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसको सोल्व करने का तरीका है। इसको ये 4 लिखा है मैंने 4, इसको सोल्व करने का तरीका है। अब देखो इस पूरे में से मैं m+1 को क्या कॉमन ले लिया, पूरे में से कॉमन लिया तो ये रह गया m³ माइनस का 2m² माइनस का 7m, और यहाँ से रह गया माइनस का 4, ये आ गया बराबर में 0। अब देखो एक मान तो यहाँ से निकल आएगा m+1 से, लेकिन इसको भी अब मेरे को सोल्व करना पड़ेगा फिर से, तो फिर से सोल्व करना पड़ेगा। तो अब ये वाली जो समीकरण है इसमें फिर से देखो कि क्या रखने पर 0 आ जाएगा। तो इसमें फिर से देखता हूँ मैं, तो इसमें ये वाली समीकरण देखो अंदर वाली बार वाली तो सॉल्व हो गई। इसमें फिर से देखना, इसमें 0 1 रखा, मैं 1 रखूँगा तो नहीं आएगा, शायद वही रखना पड़ेगा, -1 रखा तो -1 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 4, हाँ ठीक है। फिर से इसमें m का मान -1 रखने पर ये 0 बन रहा है। तो ये तो देखो ये तो m+1 पड़ा है वैसे का वैसा, तो इसको इधर लेके आया तो ये m+1 एक और फैक्टर इसका हो गया। अब देखो अधिकतम पावर 3 है, तो m+1 को 3 बार लिखा मैंने, ऐसे 3 बार लिख लिया। अब ये ब्रैकेट बराबर का है ये 0। अब देखो हम क्यों बनाना है, तो मैंने m² से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने m² से मल्टीप्लाई किया तो ये बना m³ प्लस का m², लेकिन m² मेरे को माइनस का 2m² चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3m से मल्टीप्लाई करा दूंगा माइनस का, कि एक वो वाला माइनस हो जाए। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 3m² माइनस का 3m। देखो इसमें से माइनस करूँगा 2m² रह जाएगा, लेकिन 3m आया वो मेरे को 7 चाहिए, तो 4 की और ज़रूरत रहेगी। तो ये आया माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा पूरा पूरा। अब इसमें देखना ये m+1, ये आया m² m+1 माइनस का ये आ गया 3m, ये आया m+1 माइनस का 4। एक बार वैसे लिख लेता हूँ। फिर से देखो इसमें m+1 फिर से कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये m+1 मैंने फिर कॉमन लिया, तो ये अंदर रह गया m² माइनस का 3m माइनस का 4 इक्वल का क्या रह गया 0। अब देखना यदि इनको 0 के बराबर करता हूँ मैं, m+1 और m+1 को 0 के इक्वल करता हूँ,
तो यहाँ से तो देखो m की वैल्यू देखो -1 और -1 यानी कि सेम वैल्यू आ जाएगी, ऐसे वैल्यू आ जाएगी। और यदि मैं इनको 0 के बराबर करता हूँ तो इसको वैसे ही देखो सरिद्र आचार्य से यानी कि द्विघात समीकरण से करना पड़ेगा इसको। तो द्विघात समीकरण से यहाँ पे कर देता हूँ। ये ऐसे समीकरण m² माइनस का 3m माइनस का 4। तो इसको द्विघात समीकरण से मैं करूँगा तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। तो ये माइनस का b प्लस माइनस ये आएगा b² माइनस का 4ac अपॉन का 2e। तो माइनस b है, ये भी माइनस का है, तो 3 प्लस माइनस b² का आ जाएगा माइनस का 3 यानी कि -3 का स्क्वायर होगा तो 9, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 है। चलो ये कॉम्प्लेक्स में तो नहीं आएगा, 3 प्लस माइनस ये 9, ये आ गया प्लस का 16 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। अब ये देखो 3 प्लस माइनस ये आ गया 25/2। तो देखो 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल पता है 5 होता है, ये 2। तो ये अपना आंसर कैसे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 5/2, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये अपना आ गया, यहाँ से m की वैल्यू आ गई। और इसको और सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि m की वैल्यू आती है 3 प्लस माइनस 5/2। अब देखो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ से एक बार प्लस रखूँगा मैं, एक बार प्लस रखूँगा तो ये 5 और 3 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। एक बार इसको माइनस करूँगा तो ये माइनस का 2/2 यानी कि माइनस का क्या आ गया, माइनस का ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अपनी वैल्यू आती है, कौन सी आती है, एक तो 4 आता है, एक -1 आता है। यानी कि कुल मिला के मैं बात कहूँ तो ये माइनस के आते हैं -1 -1 -1 ये आते हैं, और एक m का आता है 4, यानी कि 3 वैल्यू तो आती है माइनस की क्या आती है, 3 वैल्यू तो सेम आती है, -1 जो सेम आता है m का, और एक वैल्यू आती है अलग। तो ये जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की नियम करवा रहा था तो उस टाइम मैंने ये बताया था कि जब 3 वैल्यू सेम आती है तो इसको ऐसे लिखते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x² e की पावर यहाँ पे mx या फिर m1x, इस टाइप से लिखते हैं। और ये बात, और बाद में c3 के बाद में ये वाली लिख देंगे अपने। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो ऐसे बनेगा, c1 प्लस c2x c3x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर m का मान है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको लिखूंगा मैं, तो इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, c3 तो यहाँ तक आ गया, तो ये c4 आएगा, तो e की पावर m2x e4 है, तो ये आ जाएगा 4x। ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। इसका कंप्लीट सोल्यूशन यानी कि y बराबर, तो y बराबर यही होगा, इसको y के बराबर ही करना है। तो c1 प्लस c2x, ये c3x² e की पावर -x, ये c4 e की पावर 4x, ये इसका आ गया कंप्लीट सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में मेन तो क्या है, ये सोल्यूशन ही था, इसको एक बार देख लेना बढ़िया से। अब अपने इसका प्रश्न करते हैं 11 नंबर। 11 नंबर इतना बड़ा नहीं है, 11 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखना। 11 नंबर प्रश्न में दिया है d² माइनस का 4d प्लस का 1 y इक्वल का है 0, और इसकी मैं यदि सहायक समीकरण बनाता हूँ तो ये सहायक समीकरण इसकी बनेगी, सहायक समीकरण इसकी बनेगी ये m² माइनस का 4m प्लस का 1 इक्वल का 0। और m की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, अपने वही निकालेंगे। m की वैल्यू तो सरिद्र आचार्य से निकालनी पड़ेगी, तो सरिद्र आचार्य यहाँ पे लगाता हूँ इस समीकरण का। तो यहाँ पे a तो हो जाएगा इसका 1, b हो जाएगा माइनस का 4 और c हो जाएगा 1। तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन का 2a, तो ये माइनस
बी का मान भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन का 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो यह आ गया 4, यहाँ पे प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस का हो जाएगा 4 अपॉन में है 2। तो ये 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 12/2 ये आ जाएगा। अब इस 12 को देखो मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 भाग में है 2। अब देखना ये 4 प्लस माइनस ये भी यहाँ से ये 3 इंटू 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2√3/2 लिख सकता हूँ। अलग अलग डिवाइड किया, इसमें गया तो 2, इसमें गया 2 कैंसिल, तो ये आ गया √3। तो ये 2 मान आते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं आते ओनली। तो मैं इसका m की वैल्यू यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 2 प्लस माइनस √3, यानी कि मैं ऐसे 2 बार लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 या फिर 2 माइनस √3। तो ये तो वही लगा सकते हैं अपने, एक इसमें कोस हाइपरबोलिक x का भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने वो ज़रूरत नहीं है। अपने इसका सीधा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था जब अलग अलग आए, ये दोनों अलग अलग है, देखो हमका रियल है, ये दोनों पार्ट रियल रूट आए हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ c1 e की पावर हम 1x लिखते हैं ना, हम 1 का क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 ये x हो जाएगा। ये c2 e की पावर 2 माइनस √3 x हो जाएगा। ये इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कंप्लीट सोल्यूशन यानी संपूर्ण हल इसका हो जाएगा c1 e की पावर 2 प्लस √3 x हो जाएगा और ये c2 e की पावर 2 माइनस √3 x हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है।